आज हम यहाँ पर एक लोगो बनाने वाले हैं जिसके लिए हम इलस्ट्रेटर का यूज करेंगे और सभी कुछ मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा इलस्ट्रेटर ओपन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पेन टूल को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा। अब इसी लाइन को मैं ऊपर लेकर जाऊँगा और जैसे ही हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिलता है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लाकर मिला देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कुछ यहाँ पर रख लेता हूँ। तो ये जो शेप है वो हमारी बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर पेन टूल लूँगा और इसी का सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पर एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँगा और इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाकर इस पॉइंट को मैं यहाँ मिला दूँगा। तो ये एक शेप हमारी बन गई है। अब हमें जो है इसकी एक कॉपी चाहिए। अब कॉपी करने के लिए क्या करना है, यहाँ से माउस का राइट क्लिक प्रेस करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे रिफ्लेक्ट और यहाँ से कॉपी। तो इसकी जो है कॉपी बन जाएगी और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इस शेप को मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हमने जो है ये एक शेप यहाँ पर बना दी है। अब बारी आती है कलर फिल करने की। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कलर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं कलर लूँगा डार्क ब्लैक। ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसके अंदर हम थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे, कुछ ये वाला, और इसके अंदर हम कलर करेंगे थोड़ा सा ग्रे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का कलर हमने यहाँ पर कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका जो स्ट्रोक है वो मैं यहाँ से नन कर दूँगा। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और आल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी लूँगा और उसको रखूँगा मैं यहाँ। इसकी मुझे अभी आवश्यकता नहीं है, अभी हम फिलहाल इसी के ऊपर यहाँ पर वर्क करेंगे। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से पेन टूल लूँगा और यहाँ पर एक शेप कुछ इस तरह से क्रिएट करूँगा, कुछ ये वाले। ठीक है, इसके अंदर आप चाहो तो कोई दूसरा कलर फिल कर सकते हो ताकि आपको ये दिखाई दे। अब इन सभी को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा विंडो के अंदर। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है पाथ फाइंडर का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको मिलता है ट्रिम। आप इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो जैसे आप इसको यहाँ पर ट्रिम करेंगे तो ये जो पार्ट है वो यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से अनग्रुप। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट। अब हमारे पास ये शेप है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से पेन टूल लूँगा और यहाँ से एक शेप कुछ इस तरह से क्रिएट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से एक शेप में कुछ यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। अगर इन्हें हमें बाद में एडजस्ट करना है तो हम बाद में इनको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से एक शेप में कुछ यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ ये वाली। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर ये तीन शेप क्रिएट कर लिए है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आप पेन टूल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है एंकर पॉइंट टूल। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इनकी शेप को आप कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। जहाँ पर भी आपको ये शेप एडजस्ट करनी है इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इस लाइन को पकड़ेंगे, इसको भी हम कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि हमको इन्हें और एडजस्ट करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लूँगा और यहाँ से मैं इसको भी कुछ इस तरह से एडजस्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम इस शेप को लेते हैं और इसको भी हम यहाँ से कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आपको एडजस्ट करना है आप जो है इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लीजिए और यहाँ से आप अपने हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको रखना है, ठीक है। कुछ इस तरह से या कुछ यहाँ पर, जैसे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो वर्क है वो हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब बारी आती है इनके अंदर कलर फिल करने की। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से हम जाएंगे ग्रेडियंट के अंदर और इस ग्रेडियंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ग्रेडियंट जो है अप्लाई हो गया है और इन दोनों के अंदर भी हम यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनके अंदर ये जो ग्रेडियंट है इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेंगे और यहाँ से हम अपने हिसाब से इसके अंदर इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे भी आपको रखना है कुछ इस तरह से आप इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक इसी तरह से हम इसको भी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे जहाँ पर भी हमको रखना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसको भी यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ ये वाला, ठीक है। तो हमने जो है ये पार्ट इतना यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम इफेक्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है स्टाइलाइज और यहाँ पर आपको मिलेगा ड्रॉप शैडो, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें यहाँ पर ड्रॉप शैडो ऐड करनी है और इसका जो है एक्स ऑफसेट यहाँ से आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक। इसके अंदर भी आप चाहो तो ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हो, हालांकि इसके अंदर आपको ज़्यादा पता नहीं लगेगा क्योंकि इसके नीचे जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक ही कलर का है। तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, यदि एडजस्ट होता है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इतना तो हमने जो है यहाँ पर इतना पार्ट ये क्रिएट कर लिया है, ठीक है। आप चाहो तो और भी इसको आप एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये शेप हमारी यहाँ पर बन गई है और आप चाहो तो इन्हें और भी एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हो। यदि आप इन शेप को थोड़ा सा और यहाँ पर कर्व करना चाहते हो तो यहाँ से आप इनको कर्व कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक। तो इतनी शेप जो है वो हमारे यहाँ पर बनकर तैयार है और हमने जो इसकी कॉपी रखी थी उसको भी हम यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा और इसके अंदर भी ग्रेडियंट इस तरह से ऐड करूँगा। इन सभी के अंदर हम यहाँ पर ये ग्रेडियंट ऐड करेंगे और अब इनको अपने हिसाब से यहाँ से ग्रेडियंट टूल की मदद से इनको हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं इन सभी को यहाँ से इसका जो ग्रेडियंट है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने जो है इसके अंदर भी ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेता हूँ और इसको हम लेकर आएंगे कुछ यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको हम यहाँ पर इस तरह से बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये शेप इसके अंदर फिट हो गई है, ठीक है। और अब आप चाहो तो इसका यहाँ से जो ग्रेडियंट है वो यहाँ से आप थोड़ा सा और भी एडजस्ट कर सकते हो, जितना भी आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है, ताकि ये जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे। इसको भी और एडजस्ट कर लेते हैं कुछ यहाँ पर और ठीक उसी तरह से इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से ग्रेडियंट लूँगा और इसको भी हम इस तरह से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इतनी शेप हमने यहाँ पर बना दी है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करोगे कुछ इतना, ठीक है। या आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर यहाँ पर कोई दूसरा भी कलर कर सकते हैं। यदि मैं इसको यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर रखा कुछ ये वाला और इसकी जगह हम रखेंगे यहाँ पर कोई दूसरा कलर, ठीक है। मैं रख लेता हूँ कुछ ये वाला या कुछ ये वाला और ठीक इसी तरह से इन दोनों के अंदर भी हम यहाँ पर यही ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक, ठीक।
इसको क्लिक करेंगे, आई ड्रॉ पर लेंगे और इसके ऊपर क्लिक। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहो तो इसका यहाँ पर और भी कुछ चेंज कर सकते हो। आपने इस तरह से ग्रेडियंट लिया और इसी की एक कॉपी आपने यहाँ पर ले ली। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है वाइट कलर ऐड कर सकते हो, कुछ ये वाला इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, कुछ यहाँ या यहाँ से आप ग्रेडियंट लेंगे और आप इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसी तरह से आप इनके अंदर भी यहाँ पर यही ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर भी आप यही ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर थोड़ी ही देर में एक अच्छा सा लोगो क्रिएट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और यदि आप इलस्ट्रेटर को शुरू से सीखना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।